क्लास 10th पॉलिनोमियल, ये हम लोग का वीडियो 8 है। यानी कि हम लोग एक पार्ट को इसमें पॉलिनोमियल का वीडियो बना रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। तो इसमें हम लोग का जो पहला प्रॉब्लम है, वेरीफाई दैट द नंबर्स आर गिवन अलोंग साइड। अलोंग साइड यानी कि बगल में जो दिया हुआ है, ऑफ द पॉलिनोमियल्स बिलो, जो ये पॉलिनोमियल ये हमारा दिया हुआ है, देयर जीरोस, यानी कि ये बताना है कि 1/2 -1 और ये -2 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। और ऑल्सो वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट इन ईच केस। और इसे कोफिशिएंट और रिलेशनशिप को भी हमें प्रूफ करना है। तो किसके रिलेशनशिप को? तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस को और इसके कोफिशिएंट को। तो हम देख लेते हैं कि ये क्यूबिक फंक्शन है, तो हम लोग जानते हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। fx इक्वल एक क्यूबिक फंक्शन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यह एक क्यूबिक फंक्शन है क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है और यह एक पॉलिनोमियल है। a, b, c और d इसके क्या है? कोफिशिएंट है। मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, एक सर्कल बना लीजिए लिखने के लिए, ज्यादा बेटर होगा। ये अल्फा, यहाँ पे बीटा और ये हो गया हम लोग का गामा। तो इनके रूट्स हम लोग देखते हैं। तो चलिए एक बार सम ऑफ देयर रूट्स या सम ऑफ देयर जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कोफिशिएंट ऑफ -b/a, ठीक है। फिर इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर सम्स, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा एक बार लिखिए, अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या होगा? तो ये देखिए इसमें जो होता है वो होता है c/a। फिर इनके प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल क्या होता है? d/a। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो फिर ये क्या होगा? माइनस होगा। तो ये हमारे कोफिशिएंट के रिलेशन होते हैं किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए। तो देखिए fx इक्वल हम लोग का दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब हमें क्या दिखाना है कि 1/2 इसका जीरोस है कि नहीं है, 1 इसका जीरोस है कि नहीं है, -2 इसका जीरोस है कि नहीं है। तो चलिए f यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं x की जगह पे 1/2। देखिए ये x की जगह पे, तो LHS में जब हम x की जगह पे 1/2 से रिप्लेस किए तो राइट साइड में भी रिप्लेस करेंगे। तो बस लिख दीजिए 1/2 टू द पावर 3, 1/2 s² माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2 इंटू 1/8 माइनस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ये 2 4 जा 8, ये प्लस है। तो यहाँ पे देखिए 2/4 प्लस 2 माइनस 5/2, ये 2 जो है हम लोग यहाँ पे कर लिए एक साथ, ये प्लस, और इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो होगा 5/2 और ये भी -5/2 से 5/2 कैंसिल क्या हो गया? जीरोस हो गया। यानी कि जब जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि 1/2 fx यानी कि दिस पॉलिनोमियल का जीरोस है, जीरोस है। ठीक उसी प्रकार आप देख लीजिए f1 पे भी ये क्या आएगा? 0, और f-2 पर भी क्या आ जाएगा? 0 आएगा। रख के आप इसमें देख लीजिए। आगे अब हमें क्या करना है? करें ऑल्सो वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स इन ईच केस। तो चलिए इसे हम बारी बारी से करके देखते हैं कि होता। देखिए हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल कितना होता है? -b/a। -b/a कहने का मतलब देखिए ये भी x है, सॉरी ये x² है, तो ये x² का कोफिशिएंट है ये, और ये x³ का कोफिशिएंट है। तो अल्फा, बीटा और गामा, पहले LHS ले लेते हैं। ये हो गया हम लोग का LHS, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा की वैल्यू कितना है? 1/2 प्लस 1 माइनस 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 और 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा? -1, और 1/2 में से -1 जाएगा तो ये हो जाएगा -1/2। अब देखते हैं ये RHS वाला पार्ट इसका,
कितना दिया हुआ माइनस पी बाई ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, और ये जो माइनस है ये पहले एज इट इज है बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है 2। तो देखिए -1 और ये -1/2, ये वेरीफाई हो गया। सिमिलरली फिर इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो इसको वेरीफाई अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हम फिर यहाँ से एलएचएस ले लेते हैं इस पार्ट के लिए, और इसका क्या होता है सी बाई ई होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए 1 बाई, ये अल्फा है हमारा, ये बीटा है, और ये हमारा गामा है, यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा, यानी कि 1 इंटू -2, और फिर गामा इंटू अल्फा, यानी कि -2 इंटू 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बचा 1/2 -2, और ये प्लस -1, यानी कि 1/2 और ये -3, 1/2 और ये देखिए 6 एलसीएम लेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी कि -5/2। अब यहीं पे हम लोग आरएचएस का कितना होता है सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि सी बाई ए हम लोग आरएचएस देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -5 है, और ए की वैल्यू कितनी है 2। तो देखिए -5/2 यहाँ पर भी आ गया, और ये -5/2 आरएचएस में शो करते हैं कि ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमारा ये तीसरा स्टेप है, इसे भी हम लोग वेरीफाई कर। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल कितना होता है, देखिए -d/e होता है, तो ये -d/a। अब देखिए अल्फा बीटा गामा एलएचएस सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2, 1 इंटू -2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया -1। अब देखिए ये कितना होता है d/a आरएचएस। तो आरएचएस में d बाई ए, तो देखिए माइनस तो पहले से तो माइनस लगा दिए। ये d की वैल्यू कितनी है 2 है, a यानी कि एक्स क्यूब की कोफिशिएंट कितनी है 2, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो गया -1, और ये वेरीफाई हो गया। इस तरह के प्रॉब्लम इसी तरह बनेंगे। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल रहे थे। विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि एक बार में 2 ही लेना है हमें। प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस आर 3, 1 एंड -3। ये तो बात सही है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे 3 होंगे। तो हम एक समझ लेते हैं f(x), तो मान लेते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। तो इसमें मान लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा इसके रूट्स हैं। तो रूट्स है तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल कितना होता है +c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता है -d/a। यानी कि अल्फा बीटा और गामा हमें ज्ञात हो तब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जब ये तीनों ज्ञात हो तो जो ये पॉलिनोमियल हम लोग का क्यूबिक होता है वो होता है k x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा x। देखिए ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, और फिर ये माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये कुछ ऐसे होता है के एक रियल नंबर है, यानी k बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट 0, यानी कि 0 नहीं हो सकता है। k इज नॉट इक्वल टू 0, चूंकि ये k 0 हो जाएगा तो ये वनिश कर जाएगा। अब हम लोग इसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, देखिए ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, और हमें दिया हुआ है गिवन
क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि अल्फा इक्वल 3 दिया हुआ है, बीटा इक्वल 1 दिया हुआ है और गामा इक्वल -3 दिया है। तो हम फाइंड कर लेते हैं अल्फा बीटा प्लस गामा इक्वल, तो देखिए 3 + 1 और प्लस -3, तो देखिए 3 से 3 ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया 1। फिर उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 × 1 यानी कि अल्फा बीटा 3 × 1, फिर दिस प्लस 1 × -3, फिर प्लस 3 × -3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 ये हो गया -3 और ये 3 3 सा -9, तो 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, तो ये हम लोग का रिजल्ट कितना आया -9। फिर हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा इंटू गामा। तो देखिए अल्फा कितना है 3, 1 और इंटू -3, और ये भी रिजल्ट हम लोग का क्या आया माइनस। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए ये f(x) के कोई एक रियल नंबर है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और 3 जीरो जिसके होने के लिए के 0 नहीं होगा। यदि 0 होगा तो ये सारे रूट्स इसके 0 ही हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे k ≠ 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है x², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस होता है तो हमने माइनस लिख लिया। अब क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 × x²। फिर यहाँ पे देखिए क्या है प्लस है, तो प्लस लिख दिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस इतना गामा, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आई है वो कितना है -9 है, तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -9x। अब फिर आते हैं तो यहाँ पे माइनस और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी है, तो फिर यहाँ पे -9 है। इस कर्ली ब्रेसेस को बंद करते हैं। अब हो गया k x², सॉरी ये x³ होगा, x³ माइनस x²। देखिए प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ये 9x माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। यही हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिनके जीरोस 3, 1 और -3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द जीरोस यानी कि रूट्स यानी कि मूल ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम लोग एपी का थोड़ा सा टर्म देख लेते हैं। यदि 3 नंबर्स एपी में लेने हो तो हम लोग लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, तो अल्फा, तो इधर हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये हमारे 3 रूट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। चूंकि पॉलिनोमियल यदि क्यूबिक है, देखिए पावर 3 है, तो उनके रूट्स कितने होंगे 3 रूट्स है अपने आप में। अब देखिए ये 3 रूट्स हो गए। तो अब यहाँ पे चूंकि हमको दिया हुआ है कि f(x) = 2x³ - 15x² + 37x - 30। अब हमें पता है कि f(x) = यदि ax³ + bx² + cx + d हो जहाँ a ≠ 0, तब इनके रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल होता है c/a, और अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल होता है -t/a। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहाँ पर ये रूट्स लिए हुए हैं, ये जीरोस है, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, जो कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोला जा रहा है कि एपी में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और यहाँ पर जो हम ये लिए हुए हैं ये कंडीशन होता है। हम सुविधा के लिए चाहे तो इसको a - d a या a + d ही मान लेते हैं। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इसी को हम लोग ले लेते हैं
ए माइनस डी प्लस ए और ये ए प्लस डी इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो माइनस पहले से ही होता है और यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15 दिया हुआ है और ये बाई 2 यानी कि 15 बाई 2। अब देखिए डी से डी ये कैंसिल हो गए यानी कि 3a इक्वल 15 बाई 2 यानी कि 3 5 सा 15, इसलिए a की जो वैल्यू आ गई हम लोग आ गई 5 बाई 2। अब देखिए जो दूसरा रिलेशन होता है कुछ ही होता है, इसको भी हम लोग ले सकते हैं लेकिन यह लंबा होगा इसलिए हम इसको लेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखिए 3 रूट्स है हमारे दिस एंड दिस, यानी कि a माइनस डी इंटू ए और ये a प्लस डी, ये कितना होता है देखिए माइनस डी बाई ए। तो d की वैल्यू कितनी है 30 है और माइनस पहले से और माइनस माइनस यानी कि हम लिख ही देते हैं, और a की वैल्यू कितनी है 2 यानी कि ये 30 बाई 2 और ये हो गया हम लोगों का 15, कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए ये a हो गया, ये a माइनस डी यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर ये हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 15। a की वैल्यू हम लोग कितनी है 5 बाई 2 है, तो यहाँ पे 5 बाई 2 और यहाँ पे 5 बाई 2 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल 15। अब देखिए 5 से 5 3 जा 15 और यहाँ पे 2 है तो ये 2 डिवीजन में इधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो गया 25 बाई 4 माइनस डी स्क्वायर और 2 3 जा 6। अब डी स्क्वायर बाई ट्रांसपोजिंग देखिए डी उस साइड गया तो ये हो गया हम लोगों का 25 बाई 4 माइनस 6, इसे सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 24 बाई 4 और ये हो गया 1 बाई 4। तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 बाई 4, इसलिए जो डी की वैल्यू होगी वो हो गई प्लस माइनस 1 बाई 2। तो डी की वैल्यू हम लोग माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में, अंतर क्या होगा आगे बताते हैं। तो ये हम मान के चलते कि डी की वैल्यू 1 बाई 2 लेते हैं। अब हमारे पास जो 3 रूट्स थे कौन कौन थे, a माइनस डी थे, a थे और ये a प्लस डी था। तो a माइनस डी, तो a की वैल्यू कितनी है देखिए यहाँ पे 15 बाई 2 माइनस डी की वैल्यू कितनी है सॉरी 15 है 5 बाई 2 है, देखिए 5 बाई 2 और डी की वैल्यू कितनी है 1 बाई 2। ये a की वैल्यू कितनी है 5 बाई 2, फिर a की वैल्यू है 5 बाई 2 और d की वैल्यू है 1 बाई 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 बाई 2 और ये एज इट इज रहेगा और ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 6 बाई 2। देखिए ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 2 जा 4, ये 5 बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 3। तो यही हम लोग का 2 5 बाई 2 और 3 रूट्स होंगे, आंसर होंगे। जब हम माइनस लेंगे तो पहले 3 आ जाएगा उसके बाद 5 बाई 2 नहीं कि रिवर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द कंडीशन, यानी कि वह शर्त निकालना है ऑफ द जीरोज, यानी कि इसके मूलों के या रूट्स के या जीरोज के शर्त निकालना है ऑफ द पॉलिनोमियल दिस मे बी इन एपी, यानी कि ऐसा कंडीशन निकालना है इनके रूट्स में इसके अंतर्गत ताकि वो एपी में हो। तो जीरोज अब देखिए चूंकि क्या कहा जा रहा है एपी में, तो हम 3 ले लेते हैं एपी में, 3 नंबर्स को एपी में ऐसे ही लेते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा और अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे रूट्स हैं। ये क्या है रूट्स है किसके हैं तो इस पॉलिनोमियल के। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल एक्स क्यू प्लस 3p एक्स स्क्वायर प्लस 3q एक्स प्लस आर। अब हम क्या करेंगे बाई कंडीशन अल्फा माइनस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालेंगे इसके अकॉर्डिंग। सम ऑफ रूट्स, ये रूट्स है अल्फा और ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी यानी कि बी की वैल्यू कितना है तो माइनस पहले से होता है और बी की वैल्यू कितनी है 3p है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। अब देखिए बीटा से ये बीटा कैंसिल हो इक्वल माइनस 3p, 3 से 3
कैंसल हो गया और अल्फा इक्वल हो गया माइनस पी। अब बात यह है कि यदि माइनस पी इनके रूट्स हैं, अल्फा यदि इनके रूट्स है, देखिए एक रूट्स यहाँ पर अल्फा है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि f यहाँ पे लिख देंगे, x की जगह पे इन द प्लेस ऑफ x क्या रखेंगे, माइनस पी। तो इस साइड भी रखेंगे तो माइनस पी टू द पावर 3 प्लस 3p इंटू माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 3q इंटू माइनस पी, देखिए इसके अकॉर्डिंग x और यहाँ पे प्लस r। ये इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस पी क्यू और यहाँ पे 3p इंटू पी स्क्वायर, देखिए प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस होगा, यहाँ पे 3p इंटू क्यू और ये प्लस r होगा। 3p माइनस पी क्यू, तो देखिए p और p स्क्वायर कितना हो गया, 3p टू द पावर 3 और माइनस 3p क्यू प्लस r। अब देखिए 3p में से एक p माइनस हो गया तो कितना बचा, 2p टू द पावर 3 और यहाँ पे माइनस 3p और प्लस r। ये जो हमारा कंडीशन है, यही कंडीशन निकालना था और ये इसका आंसर है। चूंकि माइनस पी रखने पर ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि एक जीरो है माइनस पी अल्फा, इसलिए यहाँ पे हम लोग सबके आगे जीरोस लगा देंगे। तो कंडीशन हम लोग का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं यानी कि रूट्स हैं वो किस में, आर इन एपी, तब प्रूव दैट दिस। तो जब एपी में है पॉलिनोमियल तो हमको पता है कि मान लीजिए अल्फा अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा, ये जो है 3 रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि यह एपी में है। तो एपी में 3 नंबर्स लेने के लिए हम लोग यही करते हैं, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इक्वल क्या है, ए एक्स क्यू प्लस 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3c एक्स प्लस डी। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सम ऑफ देयर रूट्स और जीरोस, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3b बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी कि ए। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, बीटा से बीटा कैंसल हो गया और हम लोग के पास बचा 1 अल्फा 1 अल्फा और 1 अल्फा, कुल 3 अल्फा और माइनस 3 बाई ए, 3 से 3a कैंसल हो गया, इसलिए अल्फा इक्वल माइनस बी बाई ए। फर्स्ट हम लोगों ने एक रूट्स निकाल लिए, अल्फा इक्वल माइनस बी बाई ए। तो इसे हमें प्रूफ करना है, तो जब यह रूट्स है तो इस वैल्यू पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो यानी कि f माइनस बी बाई ए इक्वल 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होगा। तो चलिए इसमें रख देते हैं a और यहाँ पे माइनस बी टू द पावर क्यू प्लस 3b माइनस बी बाई ए का स्क्वायर प्लस 3c और x की वैल्यू है माइनस बी बाई ए प्लस डी इक्वल 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का माइनस, देखिए माइनस की पावर 3 है यानी कि माइनस होगा ही, ये यहाँ पे ए क्यू होगा, तो ये b और ए क्यू से एक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर बचेगा प्लस और ये माइनस, देखिए माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, प्लस और माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा और यहाँ पर होगा 3bc बाई ए और यहाँ पे प्लस डी इक्वल 0। फिर इसमें जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम। तो एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा -b प्लस 3b²। और देखिए यहाँ पे a से इसमें डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, तो यहाँ पर होगा 3abc और यहाँ पे a² d = 0। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a² इंटू, ठीक है, 3b² में से b², और ये bq है, ये bq है। और यहाँ पर भी देख लीजिए ये b² है और एक b छूटा हुआ, तो यहाँ पे भी क्या है, bq है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये bq। तो 3bq में से 1bq घटेगा तो क्या बचेगा, 2bq। यहाँ पे -3abc और ये प्लस a² d = 0। अब यहाँ पे लिखिएगा चूंकि 1/a² इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो जब ये 0 नहीं है तो कौन सा पार्ट होगा 0, ये 0 होगा, यानी कि 2bq - 3abc प्लस a² d = 0। और साथ ही साथ यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, a भी 0 नहीं है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन AP, यानी कि वो भी AP में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो हमें पता है कि AP में 3 रूट्स कैसे लेते हैं, अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा। ये पहला रूट्स, ये दूसरा और ये तीसरा रूट्स। हमें क्या है, तो fx इक्वल दिया हुआ है x³ - 12x² प्लस 39ax प्लस k। तो हम ले लेते हैं सम ऑफ दियर रूट्स, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। तो माइनस, और ये पहले से माइनस है, देखिए यहाँ पे -12 ये बाई ए, यानी कि क्या हो जाएगा 12। ये बीटा से बीटा कैंसल, यानी कि 3α = 12, इसलिए अल्फा इक्वल क्या हो गया 4। अब ये अल्फा इक्वल क्या हो गया हम लोगों का 4 हो गया। जब यह 4 हो गया यानी कि यह इसका एक रूट्स है, जब यह इसका रूट्स है तो क्लियरली f4 पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, इसलिए f4 = 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इस वैल्यू को रखेंगे f4, इसमें 4⁻³ - 12x, x की जगह पे हमें 4 रखना है, 4² प्लस 39 × 4 प्लस k = 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से 4 सब में तो कॉमन ले लेते हैं आसानी के लिए। तो यहाँ पे 4² और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 12 × 4 और यहाँ पे 39 और ये प्लस k = 0। ये 4, ये 16 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा और ये 39 प्लस k = 0। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो देखिए ये 4 इंटू ये हो जाएगा -32, यानी कि 48, 16 - 48 तो -38 और प्लस ये 39 प्लस k = 0। ये 4 और ये माइनस करेंगे हम लोग तो +7 और ये प्लस k = 0, यानी कि 28 प्लस k = 0, इसलिए k = -28। यही हम लोग का k की वैल्यू है। आगे के पार्ट में भी हम लोग कुछ पॉलिनोमियल को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।